हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एस्पायर फाउंडेशन क्लासेस एंड दिस इज शुभम राय। तो बच्चों, आज हमारे पास एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड बट स्टिल अमेजिंग है। इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों, 9th की अगर आप बुक देखते हैं ना तो ज्योमेट्री यहाँ पे ना स्टार्ट हो रही है, राइट। तो अगर आप लाइंस एंड एंगल्स को अच्छे से कर लेंगे तो आपका ट्राइंगल्स भी अच्छे से होगा, सर्कल्स भी होगा एंड आगे चल के सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह है ना, इन सब में ना आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। एक बेसिक अप्रोच आती है। अक्सर ना प्रॉब्लम क्या आता है कि बच्चे जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो उनको ये अप्रोच ही नहीं आती है कि सर क्वेश्चन को करना कैसे है, एंड दैट इज व्हाई आपका बेसिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए आज हम लाइंस एंड एंगल्स करने से पहले जितने भी हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। स्टार्ट। बेसिक टर्म्स यहाँ पे सबसे पहले है लाइन, देन लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल, आर्म्स एंड वर्टेक्स। आई होप आपको ये सारे टर्म्स पता होंगे, बट इट्स माय ड्यूटी, तो चलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आता है कि लाइन होता क्या है। तो एक सिंपल शब्दों में अगर आप बोला जाए, सर लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। ओके, एक स्ट्रेट पाथ जो कि सीधा जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा। अब बच्चों क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स को शो करने के लिए मैथ्स में वी हैव टू यूज डिफरेंट सिंबल्स, राइट। तो इस टाइप का जो वन डायमेंशनल फिगर होता है जिसके पास एक लेंथ है बट विड्थ वगैरह नहीं है, तो यहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इसके दोनों एंड पॉइंट पे हमको क्या मिलेंगे? हमको एरो हेड्स मिलेंगे, और इन्हीं को ना कभी कभी हम डायरेक्शनल हेड भी बोलते हैं। ओके, तो कोई लोग इनको एरो हेड भी बोलते हैं और कोई इनको डायरेक्शनल हेड भी बोलते हैं। तो ये हमको यहाँ पे ये शो करता है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो बच्चों, लाइन को मेजर करना इज इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी जस्ट कि हम थोड़ा सा उसको अनुमान लगा पाए, एक प्रोबेबिलिटी लगा पाए यहाँ पे कि कितना हो सकता है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी करके मार्किंग करनी पड़ती है, लाइक ए एंड बी। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए बी और उसके ऊपर इस टाइप से सिंबल बनेगा, जिसमें दोनों साइड पे आपको क्या मिलेंगे? एरो हेड्स मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका लाइन। अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है उसको भी समझिए। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा। ओके, तो लाइन सेगमेंट, लाइन का ही क्या होगा? एक टुकड़ा होगा, एक हिस्सा होगा, राइट। तो एक अगर आपके पास एक बड़ी सी लाइन है, सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 2 पॉइंट को कुछ इस तरीके से मार्क करके रखे हुए हैं, ए से बी, अगेन तो ये सिर्फ ए से बी तक जा रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, ए बी, और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब ए बी के केस में इसके भी 2 एंड पॉइंट्स हैं और इनको हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट से शुरू होंगे और दूसरे पॉइंट पे आके खत्म जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता ये हमेशा फिक्स है, अनलेस कुछ क्लैमिटी वगैरह ना हो जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला है हमारे पास रे। अब आपने अक्सर सुना होगा कि लाइट को ना हमेशा लाइट रे बोलते हैं, लाइट लाइन नहीं बोलते। क्यों? जरा देखते हैं क्यों। रे के पास एक इनिशियल पॉइंट होता है और देन अलोंग विद इट एक स्ट्रेट पाथ में ये ट्रेवल करेगा और उसके पास एक क्या होगा? डायरेक्शनल हेड होगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट, जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा होगा, जहां से ये निकल रहा होगा, काइंड ऑफ अ सोर्स भी बोल सकते हैं। और ये वाला इसका क्या है? एज आई सेड, डायरेक्शनल हेड। जो हमको ये बताएगा कि ये जो रे है वो कहां से कहां जा रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट को अगर ए बोल देते हो, यहाँ पे एक पॉइंट को बी ले लेते हैं, तो ए बी और उसके ऊपर कुछ ऐसा एरो आएगा जो कि ये दिखा रहा है कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है पॉइंट। अब अक्सर जब मैं बच्चों से पूछता हूं ना कि पॉइंट क्या होता है, तो बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये पॉइंट है क्या, पॉइंट डॉट है कि क्या है। यस बच्चों,
पॉइंट अपने आप में एक डॉट तो है ना, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आप सबको पता होगा, एक डॉट के फॉर्म में होता है, तो इसको आप डॉट भी बोल सकते हैं। बट प्रिसाइसली अगर बोला जाए तो पॉइंट करता क्या है, पॉइंट ज्योमेट्री में आपको लोकेशन बताता है। क्या बताता है आपको ये, इट गिव्स यू लोकेशन। ओके, अक्सर हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं हाँ भाई आपका पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसका मतलब लोकेशन नहीं है, ये इंग्लिश में आ गया। अब पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है, कंसर्न क्या है, मुद्दा क्या है, इशू क्या है, मैटर क्या है, इन सारी चीजों का यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। ओके, लेकिन जब हम मैथ्स में आते हैं तो पॉइंट मीन्स अ लोकेशन, राइट। ये अपने आप में एक 0 डायमेंशनल फिगर है, ना इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, ना कोई हाइट है, ये सिर्फ लोकेशन बता सकता है। ओके, इसका भी एग्जांपल अभी हम आगे देख लेंगे। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हैविंग कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं जरा देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें जो कि सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए, कुछ इस तरीके से अगर कभी आपका ऐसा अरेंजमेंट हुआ तो इन पॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ऑलराइट, और इसी में से क्या आएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसी का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट। अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जस्ट रैंडम, ओके, कुछ इस तरीके से, लेकिन अब आप उन सब के बीच में तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी एक को दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो बाकी के तो रेस्ट शो होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। ऑलराइट, आई होप तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास एंगल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हो रहा है। अब एंगल क्या है, तो बच्चों सबसे पहले तो एंगल अपने आप में एक ओपन फिगर है। एंगल अपने आप में क्या है, ओपन फिगर है, ठीक है। ये बनता कैसे, ये बनता है बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन। किससे बनता है, बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, कि कोई दो चीज एक दूसरे को कट कर रही है। ओके, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, आपको वहां पे मिलेगा POI। POI स्टैंड्स फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलराइट, क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI। अब ये बनता कैसे है एंगल, देखो बच्चों, या तो आप दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करा दो, या फिर दो लाइन सेगमेंट को करा दो, या फिर दो रे को करा दो, या फिर इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन ले लो। अगर आप कभी भी इन दो एलिमेंट्स को आपस में क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। एग्जाम्पल, लेट्स से मेरा ये एक लाइन है और मेरा ये दूसरा लाइन है, कुछ ऐसा। तो यहां पे मेरे को क्या मिला, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलराइट, और यहां पे जो मेरे को ये मिला, ये ओपन फिगर, वो मेरा क्या कहलाया, एंगल कहलाया, है ना। तो एंगल को रिप्रेजेंट हम इसके आइकॉनिक सिंबल से कर दें, कुछ एल टाइप का शेप होता है, हल्का सा टिल्टेड, और इसको कुछ नाम दे देते हैं अभी के लिए। लेट्स से अभी के लिए मैंने क्या दे दिया, एक्स। और आप सबको पता होना चाहिए कि हम एंगल किस में मेजर करते हैं, हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। ओके, सिंबल कुछ इस तरीके से आता है। तो आई होप आपको तो समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन। आर्म्स। आर्म्स, इंग्लिश में आर्म्स का मतलब क्या होता है, आर्म्स का मतलब होता है हमारा हाथ। हाथ से ही समझ में आएगा कि हम एंगल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बच्चों लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक एंगल कुछ इस तरीके से। ओके, ये मेरी दो रे हैं, तो इसको मैंने ए नाम दिया, इसको ओ नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया। दिस इज AOB। तो ये मेरा एंगल है। तो दो रे जिसके पास एक कॉमन पॉइंट है जहां से ये दोनों प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से, तो मेरा यहां पे एक एंगल बन रहा है कुछ ऐसे। अब जनरली क्या है बच्चों, कि हमको सिखाया जाता है कि हम एंगल को विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर कर लेते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, प्रोटेक्टर में भी आपका 0 से 180 ऐसा होता है, लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वापस 0 से 180 ऐसा भी होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम किसी भी एंगल को दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स से अगर मुझे इस AOB को मेजर करना है तो एक बार के लिए मुझे OB को बेस मानना पड़ेगा। तो अगर मैं OB साइड से मेजर कर रहा हूं तो जो मेरा एंगल है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा।
टू मेजर। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंगल का सिंबल BOA। ओके, क्योंकि वो B से A की तरफ जा रहा है और O वहां पे बीच में मिड पॉइंट है उसका, राइट? मिड पॉइंट इन द सेंस कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर हमने AO को बेस मान के फिर कैलकुलेट किया, तो अगर ऐसा करेंगे तो अब हमारा जो मेजरमेंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, और अगर ऐसा होता है तो एंगल का नाम क्या होता है हमारा? AOB। तो अगर हमें एंगल का एग्जैक्ट डिग्री दिया हो तो हम एंगल को कोई नाम दे सकते हैं, उसी नाम से सकते हैं, जैसे कि अक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, है ना, आपने सुना होगा। पर अगर एंगल का नाम नहीं दिया हो तो जो उसके वर्टेक्सेस है ना, जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं, उसको फिलहाल तो हम यहाँ पे वर्टेक्स बोलते हैं, तो उसका प्लूरल क्या होता है? वर्टेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे उसको आप बना सकते हैं और उसके वर्टेक्सेस के बेस पे उसको नाम दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ऐसा हो गया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये AO और ये BO हो रहा है। तो AO और BO यहाँ पे है क्या? तो A से O और O से B ये कहलाते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। क्या कहलाते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द पॉइंट इज वर्टेक्स क्या होता है। अब देखो बच्चों, इसको बताने से पहले ना वापस से मैं आपको पॉइंट में आना चाहूंगा। पॉइंट क्या है? ये हमको बताता है लोकेशन। हमने बोला ठीक है सर। अब लेट्स से बच्चों कि ये मेरा एक पूरा प्लेन है ना, एक काइंड ऑफ स्पेस है खाली, और मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स बना देता हूँ। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7। तो अब किस पॉइंट को क्या नाम है ना, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जस्ट इमेजिन कि आप नाइट स्काई को देख रहे हो, आपके सामने बहुत सारे स्टार्स हैं। तो जनरली क्या होता है, हम एक स्टार्स को ना नाम दे देते हैं। इसलिए हमने बचपन में क्या बताया जाता है कि वो तुम्हारे दादाजी है, वो तुम्हारी नानी है, एंड सो मेनी, राइट। तो उसी तरीके से हम ना इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं ताकि उनको लोकेट करने में हमको ईजी हो। तो लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F और इसको G। ये कुछ नाम दे दिया अपन ने। अब इन नाम देने के साथ साथ आपको ये बहुत अच्छे से यहाँ पे आइडिया लग सकता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। सो हमको क्या मिल गया? लोकेशन मिल गया। लेकिन सर आप तो वर्टेक्स समझा रहे थे, अब आप क्या समझाने लगे? तो बच्चों, जब भी आप पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन सेगमेंट, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से शुरू होगा, दूसरे पॉइंट पे क्या होगा? खत्म होगा। तो अगर मैं कभी भी दो पॉइंट को जोड़ देता हूं कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने A से B को जोड़ा, B से C को, और C से वापस से A को जोड़ दिया, तो क्या मेरे को कोई फिगर मिला? यस, ऑब्वियसली मिला। तो ये फिगर कितने साइड का है? ये फिगर है 3 साइड का। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया ट्राइंगल, राइट। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे पॉलीगॉन्स बन सकते हैं। तो वर्टेक्स क्या है बच्चों? जब कोई पॉइंट से आपका कोई फिगर बनता है, क्लोज्ड फिगर, उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहां पे कितने वर्टेक्स हुए? यहां पे हुए 3 वर्टेक्स, राइट। वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। ओके, और इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टाइसेस। तो अगर आपके सामने कोई भी पॉलीगॉन है तो उसमें 3 मिनिमम और मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे? आपके वर्टाइसेस। आई होप कि आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज फील फ्री एंड आस्क। ऑलराइट।